Hello, my name is Dr. Siddharth Singh and I am currently working as Assistant Professor, Department of Economics, DAV PG College. Today we are going to discuss about youth unemployment. About unemployment, you must have heard, you must have read at several places, there are numerous literatures about unemployment. But what we are going to talk about is that what is youth unemployment, and when in that we are talking about the young persons who are not in education or who are not in any type of training. This presentation we will deal specifically for India. To begin with, we will start with what is the original context of नीट. नीट कहाँ से आया या नीट की क्या ज़रूरत पड़ी. सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि इंडिया की एक क्या स्टेटस है या इंडिया का क्या पॉपुलेशन का सिनेरियो है. इंडिया जैसे आप सभी जानते हो या एक इकोनॉमिक्स का स्कॉलर जानता होगा कि एक इंडिया इज़ अ पॉपुलस एंड ग्रोइंग इकोनॉमी. यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है और हमारी इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है. यंग पर्सनस आर द मेजॉरिटी ऑफ द न्यू एडिशंस टू द लेबर फोर्स. और हमारे लेबर फोर्स में हर दिन या फॉर एवरी डे देयर इज़ नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ द यंग पीपल यूथ, जिनके बारे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड दोज हु सक्सीड इन गेटिंग द जॉब्स बिकम अनएम्प्लॉयड और दे ड्रॉप आउट ऑफ द लेबर मार्केट ऑल टुगेदर. जिनको जॉब नहीं मिल पाती है वो या तो जॉब मार्केट में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या उस लेबर मार्केट से विद द पैसेज ऑफ द टाइम धीरे धीरे वो लेबर मार्केट फोर्स से बाहर हो जाते हैं. सो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में. देयरफॉर इट इज़ क्रिटिकल टू एग्जामिन यूथ ऑफ वर्किंग एज नॉट इन एजुकेशन सिस्टम हु आर आइदर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विदाउट सक्सेस और आर सो डिस्करेज्ड that they are not seeking employment at all. So यहाँ से नीट का इमर्जेंस हुआ या नीट का कंटेस्ट इमर्ज हुआ कि हमारे पास यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके बावजूद जो है वो हमारा यूथ जो है वो चूज़ कर रहा है कि ना तो वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ना वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ना वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है. सो दैट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द नीट, दैट इज़ यंग पर्सनस नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन or training. Next, we can see that many employment indicators are used for the whole population. हाँ, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक्स में जो कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को कैप्चर करते हैं या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करते हैं. उसमें जैसे कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, वर्किंग पॉवर्टी रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और डिफरेंट न्यूमरस टाइप्स ऑफ रेट्स हैं जिनको कि हम लोग ट्रेडिशनली या फॉर लॉन्ग पीरियड वी आर यूजिंग. लेकिन यहाँ पे नीट इंडिकेटर क्या करता है. ये नीट इंडिकेटर जो नंबर ऑफ यूथ हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं या जिनको हम लोग अनएम्प्लॉयड ट्रीट कर रहे हैं उसमें यूथ पॉपुलेशन उनकी ऐड करता है जो कि ना एजुकेशन में है ना ट्रेनिंग में है. ये प्रेजेंटेशन हमारा 3 पार्ट में या 3 डिवीज़न में है. पहला पार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम लोग सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूथ पॉपुलेशन और लेबर फोर्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे. इंडिया में लेबर फोर्स या यूथ का पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है, क्या मेन फीचर्स हैं, उनके बारे में वी विल डिस्कस. इन द सेकेंड पार्ट we will examine the NEET category and focus on some characteristic of it. सेकेंड पार्ट में हम लोग नीट के स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि नीट का सिनेरियो इंडिया में या इंडियन कंटेस्ट में क्या है. और थर्ड पार्ट जो हमारा होगा इन दैट वी विल कंक्लूड एंड वी विल बेस्ड ऑन आवर प्रायर एनालिसिस वी विल ट्राई टू कंक्लूड. सो टू बिगिन विथ हमारा पहला है कि पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स अमंग यूथ पर्सन्स इन इंडिया. पॉपुलेशन और लेबर फोर्स का क्या सिनेरियो है हमारे यूथ में या हमारे यंग पर्सन्स में इंडिया में. वी नो कि इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री. इंडिया एक यंग कंट्री है. एक ऐसी कंट्री इंडिया है जहाँ पे कि यंग पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है. बाकी कंट्रीज़ के साथ आप अगर कंपेयर करें जैसे कि जापान हुआ, चाइना हुआ, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड है या वहाँ पे नंबर ऑफ ओल्ड पीपल्स जो है वो पीपल वो ज़्यादा हैं व्हेन कंपेयर टू द यूथ. बट इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन जो कि यंग है. एंड इसमें क्या सिनेरियो वी हैव ऑब्जर्व
कि द शेयर ऑफ यूथ एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नाउ स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है वो इनिशियल ईयर्स में तो उन्होंने हमारे पास था, लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये यंग पॉपुलेशन जो है, पार्ट ऑफ लेबर फोर्स जो है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यंग पीपल स्टिल हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन शेयर वेदर वी डिफाइन यूथ एज बीन इन द एज कोहर्ट 15 to 24 या 15 to 29। तो पहला सिनेरियो क्या है कि हमारे पास यूथ यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो यंग पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे यंग पर्सन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दो एज ग्रुप के लिए, दैट इज़ फॉर 15 to 24 एज ग्रुप एंड फॉर 15 to 29 एज ग्रुप। दो एज ग्रुप के लिए वी विल डू आवर एनालिसिस इन द कमिंग स्लाइड्स। The high share of the young population ranging from 41.1% in 2000 to 37.5% in 2019, जिसकी जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि हमारा जो यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज है इन द टोटल पॉपुलेशन वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी डिपिक्टेड थ्रू दिस ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट दो एज कोहर्ट के लिए, दो एज ब्रैकेट के लिए हम लोगों ने पॉपुलेशन को डिफाइन किया है, यूथ की पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिफाइन किया है फॉर 15 to 24 एज ग्रुप एंड फॉर 15 to 29 एज ग्रुप। और दोनों में ये जो ट्रेंड है ये ऑब्जर्व है कि वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, यानी इनिशियल ईयर्स में यूथ की पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा थी जब हम 2000 की बात करते हैं, और रिसेंट ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। लेबर फोर्स शेयर्स ऑफ यूथ आर मच लोअर दैन देयर पॉपुलेशन शेयर। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर या कंसिडरेशन है कि हमारा जो यूथ है वो जितना उसका शेयर है इन द पॉपुलेशन और जितना उनका शेयर है इन द लेबर फोर्स, दोनों में अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितना परसेंटेज में शेयर है इन द टोटल पॉपुलेशन उसके कंपैरेटिवली वो लेस पार्टिसिपेट करते हैं इन द लेबर फोर्स। मींस हमारे पास यूथ है जो कि टोटल पॉपुलेशन का में है, बट उनको जब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना होता है तो वो नहीं आते, या वो वर्क करने के लिए अपने आप को लेबर मार्केट में नहीं आते। क्यों ऐसा ऑब्जर्व किया गया है? क्योंकि इसका एक वैलिड रीज़न ये दिया जाता है कि देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इंगेजमेंट इन हायर एजुकेशन बाय स्कूल लीवर्स। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो ट्रेंड हो रहा है ये यंग पॉपुलेशन जो है वो उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, वो अपना लेबर फोर्स में नहीं आती, लेकिन वो कहाँ जा रही है, वो अपने को एंगेज कर रही है इन द हायर एजुकेशन, और वो अपने को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है। फ्यूचर में वो लेबर मार्केट का पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। तो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द एज ब्रैकेट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 15 to 24 एज ग्रुप या वी आर टॉकिंग अबाउट 15 to 29 एज ग्रुप। और जो ये फॉल इन यूथ कोहर्ट या फॉल इन यूथ शेयर एज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स हुआ है, ये दोनों मेल एंड फीमेल के लिए ऑब्जर्व किया गया है। उनका दोनों का परसेंटेज जो है वो फॉल हो रहा है इन द रिसेंट ईयर्स। दिस फिगर डिपिक्ट्स दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूथ कोहर्ट है वो परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स इनिशियल ईयर्स में, अगर हमने 15 to 24 ईयर्स के में यूथ को डिफाइन किया एंड 15 to 29 दो हमने यूथ डिफाइन करने के लिए लिया, तो दोनों में जो है वो ऑब्जर्व ट्रेंड हो रहा है, वो फॉलिंग ट्रेंड हो रहा है। मीन्स इनिशियली जो है यूथ का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी हाई था, बट धीरे धीरे वो फॉल होने लगा, और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और एक सेकेंड रीज़न जो है कि जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो ये दिया जाता है कि दे हैव बिकम इनएक्टिव, या वो आइडियल रहना पसंद कर रहे हैं, वो इनएक्टिव रहना पसंद कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की, दैट जो परसेंटेज ऑफ द यूथ एज अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि दे हैव नाउ इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन। और यही फिगर वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इनिशियली जो ये फिगर 4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है पर्सन विथ लेस दैन प्राइमरी एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे अगर हम एग्रीगेट 15+ पॉपुलेशन कर लें तो ये फॉल हो रहा है। और सिमिलरली अगर हम सेकेंड फिगर में देखें तो पर्सनस विथ मोर दैन सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो
हायर ट्रेंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि यूथ जो है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन की तरफ मूव कर रहा है 15 to 24 एज ब्रैकेट में या 15 to 29 एज ब्रैकेट में, जैसे कि वो फ्यूचर में रेडी रहे फॉर द लेबर मार्केट या फॉर द लेबर फोर्स। और जो ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स आर फॉलिंग ऑन ट्रेंड फॉर ऑल ग्रुप्स एंड द एसिमेट्री बिटवीन मेन एंड वुमेन रेस इज ड्रामेटिक। दोनों के लिए जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉल हो रहा है फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल। दोनों के केस में ये सिनेरियो ऑब्जर्व किया गया है कि उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉल हो रहा है, बट ज़्यादा एज अगर हम उसको मेल और फीमेल में डिवाइड करें तो उन दोनों के बीच में कंपेरेटिवली एक ड्रामेटिक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है। द लेवल ऑफ द ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ नॉट लो बिकॉज ऑफ लो पार्टिसिपेशन रेट फॉर मैन बट बिकॉज ऑफ लो पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन। ठीक, मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास जो यूथ है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और उसमें से जो यूथ में से अगर हम मेल एंड फीमेल में एनालिसिस करें तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ऑफ द फीमेल, वो यूथ की जो उनकी पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे या उनका वो डोमिनेट करते हैं। मेल पार्टिसिपेशन रेट्स आर जनरली मच हायर दैन द एवरेज, और मेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो एवरेज से ज़्यादा हायर है। वुमेन पार्टिसिपेशन रेट्स आर एक्सट्रीमली लो एंड ऑल्सो फॉलिंग ओवर टाइम। वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रेट जो है वो फॉल ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, और ये व्हेन कंपेयर टू द मेल ये एक्सट्रीमली लो ऑब्जर्व किया गया है। द लोअर पार्टिसिपेशन रेट्स फॉर वुमेन डज नॉट मीन दैट दे आर मोर इन्वॉल्व इन एजुकेशन दैन मैन। यहाँ पे ये पॉइंट ये नोट करने वाला है कि जब हम कहते हैं कि यूथ हमारा जो है वो अनएम्प्लॉयड है या वो हमारा लेबर फोर्स मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हमने उसका एक रीज़न दिया दैट दे आर मोर पार्टिसिपेटिंग इन द हायर एजुकेशन। लेकिन अगर हम मेल एंड फीमेल के लिए एनालिसिस करते हैं तो ये ट्रू होगा मेल के लिए, बट फॉर वुमेन या फॉर फीमेल ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि वो ना तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ना ही वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके पीछे इन इंडियन कंटेक्स्ट देयर आर सेवरल रीजंस, like it can be they are social and can social reasons वहाँ पे हो सकते हैं, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, एंड सेफ्टी एज वेल एज सोशल एक्सक्लूजन। डिफरेंट रीजंस वुमेन के लिए यहाँ पे वो चीज़ उनको दिया जाता है। इस फिगर के थ्रू वो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो लेफ्ट हैंड साइड फिगर है ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द राइट फिगर टॉप फिगर जो है ये मेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड बॉटम फिगर रिप्रेजेंट करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल। सो वी कैन सी कि सारे में 15 to 29 एज ग्रुप या 15 प्लस ओवरऑल एज ग्रुप में सारे में ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि वो फॉलिंग ट्रेंड है। मेल में भी वो ऑब्जर्व किया गया है कि वो फॉलिंग ट्रेंड है, फीमेल में भी ऑब्जर्व किया गया है, एंड ओवरऑल पॉपुलेशन में भी। बट इन फीमेल जो है इनका फॉल जो है वो ड्रास्टिक है, ड्रामेटिक है, काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन। अब हम लोग मूव करते हैं, दिस वॉज the general features of the labor force population in India, या उनका क्या participation है in the labor force. Now we are moving to the NEET. NEET means not in employment, education या ट्रेनिंग में। ऐसे यूथ जो कि ना कि एम्प्लॉयमेंट में है, ना कि वो एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना किसी टाइप की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड, एंड दिस वी आर गोइंग टू डू फॉर आवर कंट्री, दैट इज़ फॉर इंडिया। हम इंडिया के रेस्पेक्ट में इसी एनालिसिस करने जा रहे हैं। नीड कैटेगरी क्या होती है? द नीड कैटेगरी टेक्स अ हेड काउंट फॉर दोज यूथ हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं, एंड उनमें ऐड करती है दोज पर्सन्स इन द सेम एज कोहर्ट हु आर ऑल्सो नॉट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो सिंपल, वी हैव वन द पर्सन्स हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, उनको हम लोग रेफर करते हैं एज अनएम्प्लॉयड, एंड द सेकेंड इज द पर्सन्स हु आर नॉट इन एजुकेशन और ट्रेनिंग, जिनको हम लोग रेफर करते हैं आउट ऑफ लेबर फोर्स। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको रेफर किया जाता है नीट अनएम्प्लॉयड, एंड जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज रेफर्ड टू एज नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स, जो कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं।
तो क्या ट्रेंड इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि नीट का रेट जो है वो मेल के रिस्पेक्ट में, अगर हमने यहाँ पे दो एनालिसिस की फिगर 15 एंड फिगर 16 के थ्रू, कि यहाँ पे जो नीट का ट्रेंड 15 टू 24 एज ब्रैकेट में एंड 15 टू 29 एज ब्रैकेट में हमने जब एनालिसिस की तो यहाँ पे पाया कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मींस कि हम 2000 से लेके 2019 या रिसेंट ईयर्स में जब हम उसको कंपेयर करते हैं, देन मेल जो है वो ज़्यादा ना वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहा है, ना वो एजुकेशन की तरफ मूव कर रहा है, ना वो ट्रेनिंग की तरफ मूव कर रहा है। उनका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और फीमेल का रेट जो है वो एक कांस्टेंट की तरफ मूव कर रहा है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन वो पहले से ही इतना हाई था कि अभी भी वो काफ़ी हाई रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर फीमेल। 60% है एंड हियर 57% फॉर 15 टू 29 एज ग्रुप एंड फॉर 15 टू 24 एज ग्रुप ये 47% रिप्रेजेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मेल का ट्रेंड जो है वो नीट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है और फीमेल का है वो एक स्टैग्नेंट ट्रेंड है या नियर अबाउट एक रेंज में मूव कर रहा है, बट इससेल्फ वो काफ़ी हाई था पहले से ही। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयड अमंग नीट आर द माइनॉरिटी सब ग्रुप डोमिनेटेड बाई मैन। जैसा कि मैंने कहा कि नीट में दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द नीट अनएम्प्लॉयड, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, और दूसरी कैटेगरी है जो कि आउट ऑफ लेबर फोर्स है, मींस जो कि मार्केट से बाहर हैं, जो कि ना एजुकेशन में है ना ट्रेनिंग में है। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ द नीट अनएम्प्लॉयड, वो डोमिनेट होती है बाय द मेल। वहाँ पे ज़्यादा जो है वो मेल या मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, इसके कारण वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है वो आउट ऑफ लेबर फोर्स की है, दैट इज़ जो कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं, और वो कैटेगरी डोमिनेट होती है बाय वुमेन। वहाँ पे फीमेल जो है वो ज़्यादा आती हैं जो कि लेबर फोर्स में आना ही नहीं चाहती, और ना ही वो क्या एजुकेशन में जाना चाह रही हैं, ना वो ट्रेनिंग में जाना चाह रही हैं। वन कंपोनेंट ऑफ नीट इज़ द अनएम्प्लॉयड which we saw earlier cover a majority of all the unemployed in the Indian economy। तो नीट अनएम्प्लॉयड में आपके पास बेसिकली अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं। द अनएम्प्लॉयड और ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, this group is likely to be male dominated because participation rates of men are higher। तो नीट अनएम्प्लॉयड जो है that is dominated by the male, क्योंकि उनका participation rate is also comparatively higher to the female। Second is the other component ought to have dominance of the women both because of their labor force participation। जो second component है that is नीट out of labor force, वो फीमेल से डोमिनेट हो रहा है बिकॉज दे हैव लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर लाइकली टू हैव ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ इलिटरेसी। वो ना एजुकेशन में जा रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, और अपने को लेबर फोर्स से पार्टिसिपेशन से बाहर भी रख रहे हैं। दैट इज डोमिनेटेड बाय द फीमेल। व्हाट इज क्लियर इज दैट द माइनॉरिटी नीट आर द नीट अनएम्प्लॉयड ग्रुप एंड द मेजॉरिटी नीट आर द नीट OLF ग्रुप। अगर हम नीट को ओवरऑल लें तो जो आउट ऑफ द लेबर फोर्स कैटेगरी है वो नीट को डोमिनेट करती है। द वुमेन डोमिनेट द लेटर एंड द मैन द फॉर्मर, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। जब हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू ये रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ मेरा 15 टू 29% शेयर्स अनएम्प्लॉयड एंड आउट ऑफ लेबर फोर्स में क्या है। अगर हम एक ईयर को लेते हैं 2000 को, तो यहाँ पे यू कैन सी कि अनएम्प्लॉयड में जो कैटेगरी है वो डोमिनेट होती है बाय मेल, दैट इज़ 55.7%, और आउट ऑफ लेबर फोर्स जो है दैट इज़ डोमिनेटेड बाय फीमेल, जो कि रेस्ट से मार्क हो रहा है। और ये आपको ट्रेंड हर ईयर में ओवर द ईयर्स फॉर बोथ द एज ब्रैकेट आपको ऑब्जर्व होगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 15 टू 29 एज ग्रुप में एंड 15 टू 24 एज ग्रुप में ये आपको हर ईयर में ये ऑब्जर्व होगा। 2000, 2005 में, 10 में, डिफरेंट ईयर्स में ये आपको पैटर्न ये ऑब्जर्व होगा कि हर में अनएम्प्लॉयड कैटेगरी इज डोमिनेटेड बाय द मेल एंड आउट ऑफ लेबर फोर्स जो है वो फीमेल से डोमिनेट हो रहा है। A highly significant part of the female majority is NEET OLF is not ideal or inactive but is involved in household work। अब इंडियन कंटेस्ट में when we are talking about the NEET out of labor force, तो ये जो है ये फीमेल से डोमिनेट होता है, और इसका एक फीचर है, इसका एक सिनेरियो है इंडियन कंटेस्ट में कि वो आइडियल नहीं है या वो इनएक्टिव नहीं है, रैदर इंडियन कंटेस्ट में वो प्रेफर करती हैं जिनको कि हम लोग रेफर करते हैं एज केयर वर्क या हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वर्क। तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स रह के वो केयर वर्क या डोमेस्टिक वर्क या हाउस होल्ड लेबर
फोर्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं रैदर दैन कमिंग टू द लेबर फोर्स में आने के लिए। ये यहाँ पे ट्रेंड है जो कि नीड पर्सन डूइंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में ये ऑब्वियस है दैट इट इज़ डोमिनेटेड बाई फीमेल इन बोथ द कैटेगरीज। The minority male dominated NEET unemployed are increasingly becoming more educated। एक चीज़ और ऑब्जर्व यहाँ की गई है कि जब हम मेल नीट अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं देन हम लोग वहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनका एजुकेशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो रहा है। मींस जब वो नीट में भी हैं, वो अनएम्प्लॉयड भी हैं, स्टिल उनका एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जब हम आउट ऑफ लेबर फोर्स की बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की जो कि फीमेल से डोमिनेट होता है, तो वहाँ पर जो है एजुकेशन लेवल कंपेरेटिवली उस तरह से नहीं इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द नीट अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। इन 2000 NEET 15 to 29 unemployed with secondary and above education were 60.3% of the total unemployed in that category. In 2019 this percentage rose to 72.8%. So educated unemployed shares have risen further in the unemployed. So हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है कि हमारे पास जो नीट अनएम्प्लॉयड है या जो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी है उसमें उनकी एजुकेशन लेवल भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मींस वो अनएम्प्लॉयड भी हैं, स्टिल उनकी एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होती जा रही है और वो लेबर फोर्स में हैं, बट उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट कंपेरेबल एस्टिमेट्स ऑफ द नीट out of labor force show similar trend but much smaller shares of low literacy groups and significantly lower shares of higher literacy group than the NEET unemployed। सेकेंड कैटेगरी जो है आउट ऑफ लेबर फोर्स उसमें वो फीमेल से डोमिनेट होती है बट उनकी एजुकेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, बट व्हेन वी कंपेयर टू द फर्स्ट कैटेगरी उनकी एजुकेशन उस रेट पे इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ये फिगर इसी डिस्कशन को रिप्रेजेंट करता है दैट एजुकेशन लेवल जब हम नीट इन फिगर नंबर 22 हम लोग देख सकते हैं कि नीट अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी जो है जो कि 15 to 29 है उसका एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड या वो अनएम्प्लॉयड में है। और सेकंड पोर्शन में फिगर 23 में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जो सेकंड कैटेगरी है मेरी वो भी उनके भी एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रही है बट स्टिल दे आर कंपेरेटिवली लेस दैन द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। या यहाँ पे जो है वो हमारा एनालिसिस दो एज ग्रुप के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है 15 to 29 एंड 15 to 24 एज ब्रैकेट के लिए हमें ये ऑब्जर्व किया गया है।
और जब हम आउट ऑफ लेबर फोर्स की बात करते हैं फॉर द सेम एज कोहर्ट 15 to 29 एंड 15 to 24, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है इन बोथ द कैटेगरीज, बट वो कंपेरेटिवली लेस हो रहा है व्हेन कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन. So this is the scenario of NEET and labor force participation in India. So what we have observed, we can conclude that India is still a young country and her population and labor force shares of young persons are high. India एक young country है जहाँ की majority population, youth population वो young है, and उनका labor force participation of young person जो है वो still high है. India is also a developing labor surplus economy that faces the challenge of low rate participation of women in the labor force. हमारे पास लेबर सरप्लस है, हमारी इकोनॉमी में नंबर ऑफ पीपल सीकिंग जॉब है हायर व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, लेकिन उसमें भी हमारा जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो लो है in the labor force. With economic growth and development, we find that the already low labor force participation rates fall on trend for all groups. The asymmetry between men and women rates remain dramatic. जब हम मेल एंड फीमेल के बीच में ये कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे एक एसिमेट्री पाते हैं कि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में उन दोनों में चेंज हो रहा है. द जेंडर एसिमेट्री ऑफ पार्टिसिपेशन रेट्स इन इंडिया एक्सप्लेन्स व्हाई वन कंपोनेंट ऑफ द नीट अनएम्प्लॉयड इज डोमिनेटेड बाय मेन एंड द अदर कंपोनेंट नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स इज डोमिनेटेड बाय वुमेन. जब हम नीट को बाइफर्केट करते हैं इन द नीट अनएम्प्लॉयड कैटेगरी एंड द नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स, तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास मेन डोमिनेट करते हैं एंड इन द सेकेंड कैटेगरी दैट इज डोमिनेटेड by the female. This means that the NEET rates are much higher for women than they are for men. So the female are more out of the market, out of the labor force, and they are out of the education and out of the training. The unemployed tend to be far more educated than the average of 15 plus population. जो unemployed हैं हमारे वो उनकी education level in the recent years increase हुई है when we compare to the NEET out of labor force. But the latter group is not inactive. जो हमारा नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स है उसको हम इनएक्टिव या उसको आइडियल हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, बट दे आर मोर इन्वॉल्व, रादर दे आर मोर इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वर्क या केयर वर्क में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. दस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीट इन इंडिया आर द माइनॉरिटी मेल डोमिनेटेड अनएम्प्लॉयड ग्रुप is better educated and the majority female dominated out of labor force group is less educated. ये हमारा एक बेसिक फीचर है नीट का जो कि हमारे लिए कंसर्न भी है कि हमारा यूथ जो है वो यंग पॉपुलेशन जो है वो ना कि एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिल रही है, साथ में ही वो ना एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. In developing economies with large youth populations, wide gender gap in participation rates, unequal and inadequate access to education and ineffective social welfare system, there is a special need to distinguish the two components of need. इंडिया जैसी कंट्री जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है जहाँ पे कि आपको एक यंग पॉपुलेशन के लेबर फोर्स की ज़रूरत है जो कि आपकी ग्रोथ स्टोरी में आपको हेल्प कर सकती है, वहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट की एक सेपरेट एनालिसिस, सेपरेट पॉलिसीज़ मेक होनी चाहिए. दैट इज़ ऑफ द नीट अनएम्प्लॉयड या नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स की दोनों की सेपरेट एनालिसिस करके स्टेक होल्डर्स को स्पेसिफिक पॉलिसी कि उनको कैसे लेबर मार्केट में लाया जाए, लेबर फोर्स में लाया जाए और कैसे उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ये दोनों कैटेगरीज के लिए सेपरेटली जो है फॉर्मुलेट होना चाहिए. पॉलिसी एनालिसिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द इंक्लूजन ऑफ यूथ इन द लेबर मार्केट अंडर सच कंडीशंस शुड बेनिफिट फ्रॉम सेपरेटली एग्जामिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ नीट एज वेल. तो पॉलिसी जो हमारी होनी चाहिए वो स्पेसिफिकली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द नीट अनएम्प्लॉयड एंड नीट आउट ऑफ लेबर फोर्स वो फॉर्मुलेट होनी चाहिए और उनके लिए हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि वो हम उनका पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इंक्रीज हो. This presentation was based on the ILO research brief, young persons not in employment and education in India, which can be accessed through this link. Thank you.